और अब बात माफिया अतीक की। खबर यह है कि अब अतीक के इस छठे बेटे ने विदेश में अतीक की संपत्ति पर अपनी दावेदारी ठोक दी है, जिसके बाद अशरफ के साले सद्दाम और आरिफ के बीच ठन गई है। क्या अतीक का छठा बेटा भी है? माशुका के बेटे को अतीक ने बनाया एमबीए। नाजायज बेटे के नाम अतीक ने कर दी थी संपत्ति। अतीक की अवैध संपत्ति का नया हिस्सेदार कौन? विदेश में अतीक के अवैध साम्राज्य पर छिड़ी जंग। सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव खबर यह है कि अब अतीक अहमद की जो विदेश में संपत्ति है उसको लेकर सद्दाम और आरिफ एमबीए के बीच जंग छिड़ गई है। अब सवाल यह है कि आखिर आरिफ एमबीए कौन है और अतीक की अवैध संपत्ति का छठा वारिस आरिफ एमबीए कैसे बना? सूत्रों के मुताबिक आरिफ एमबीए अतीक का नाजायज औलाद बताया जा रहा है। कथित माशुका शबाना का बेटा बताया जा रहा है। साबरमती जेल में अतीक से आरिफ एमबीए कई बार मिल चुका था। जेल से ही अतीक ने वसीयत आरिफ के नाम की थी और विदेश की कई संपत्तियों को अतीक ने आरिफ के नाम कर दिया था। अब खबर यह है कि अतीक के इस छठे बेटे ने विदेश में अतीक की अवैध संपत्ति पर अपनी दावेदारी ठोक दी है, जिसके बाद अशरफ के साले सद्दाम और आरिफ के बीच ठन गई है। चर्चा तो यहाँ तक की है कि दुबई की कई प्रॉपर्टी आरिफ एमबीए के नाम अतीक अहमद ने वसीयत कर दी है, लेकिन सद्दाम जो कि बरेली पुलिस ने उसके खिलाफ 1 लाख का इनाम घोषित किया है और जब अशरफ जेल में बंद था तो सद्दाम ही सभी काम संभालता था और वहां फ्लैट लेकर रहता भी था। तो सद्दाम और आरिफ के बीच अब एक तरह से जंग छिड़ गई है। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हैं कि अतीक अहमद ने अपनी संपत्ति को अपने प्रेमिका के बेटे आरिफ एमबीए को वसीयत कर दी है, इसके बाद सबसे बड़ा झटका शाइस्ता परवीन को लग सकता है, क्योंकि अतीक अहमद की जो काली कमाई है और जो उसने विदेशों में लगाई है वो उसके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि शबाना के बेटे आरिफ एमबीए को मिल सकती है। इस वक्त शाइस्ता परवीन फरार है, अशरफ का साला सद्दाम भी फरार है। आरिफ एमबीए कौन है इसकी अभी तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों की माने तो संपत्ति का विवाद पुराना है। पहले भी अशरफ की पत्नी जैनब और शाइस्ता के बीच अनबन की खबरें सामने आ चुकी है। चूंकि अशरफ के जेल जाने के बाद उसका साला सद्दाम ही पूरा काम संभालता था। सद्दाम के जरिए ही अतीक ने दुबई में फ्लैट खरीदा था और इन्वेस्ट भी किया था, लेकिन आरिफ एमबीए का नाम सामने आने के बाद सद्दाम और शाइस्ता दोनों को डर है कि अगर वसीयत की बात सच निकली तो अतीक की सारी संपत्ति आरिफ के पास चली जाएगी और न तो शाइस्ता को कुछ मिलेगा और न ही अशरफ की पत्नी जैनब को। और यही वजह है कि अशरफ का साला सद्दाम आरिफ के आमने सामने है। इसके पीछे सद्दाम शामिल था और लगातार वो दुबई जाता रहता था और उसके साथ ही साथ उसने तमाम जगहों पर और बिजनेस में रुपए लगवाए थे। तो ऐसे में अब सद्दाम और आरिफ एमबीए के बीच जंग छिड़ती नजर आ रही है कि आखिर अतीक अहमद की जो विदेशों में प्रॉपर्टी है उसका असली हकदार कौन होगा, वो किसको मिलेगी। इस तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि शाइस्ता परवीन फरार है, उस पर 50,000 का इनाम घोषित है, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है अतीक अहमद के विदेशों में प्रॉपर्टी होने की, जो कि कस्टडी रिमांड पर लिए गए अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ ने बताया है, उसके बाद जांच एजेंसियां इस मामले की भी पड़ताल में जुट गई हैं। विदेश में अतीक के अवैध साम्राज्य का खुलासा उसका वकील खान सौलत हनीफ कस्टडी रिमांड के दौरान भी कर चुका है। सौलत हनीफ ने एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कारोबारी का भी जिक्र किया था, जिसके जरिए अतीक सऊदी अरब में बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा था। हनीफ ने बताया था कि उसने खुद इसके कागजात तैयार किए थे। फिलहाल जांच एजेंसियां तमाम पहलुओं की जांच कर रही है, लेकिन आरिफ एमबीए को अतीक की विदेशी संपत्ति न मिल जाए, इसलिए इस वक्त सद्दाम, शाइस्ता और जैनब की टेंशन बढ़ी हुई है।
खान दौलत हनीफ ने कबूल किया था कि विदेशों की जो प्रॉपर्टी थे उसके भी कागजात वही तैयार करता था। और ऐसे में जो जानकारी आई है कि विदेशों में अतीक अहमद की अकूत संपत्ति है, इसके साथ ही साथ बिजनेस में रुपए लगाए गए हैं, तो इस इनपुट के आधार पर तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो मामले की पड़ताल में जुट गई हैं। अब देखना यह है कि अतीक अहमद की जो विदेश में संपत्ति है इसका असली वारिस कौन होता है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज।